नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। कुलगाम हमले पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर उठाए सवाल। दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का किया मुतालबा। अमित शाह पर उठाए सवाल। अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। कुलगाम दहशतगर्दाना हमले पर संजय रावत का रद्देमल। कहा, सबसे नाअहल वज़ीर दाखिला साबित हुए अमित शाह। मोदी की वीडियो पर कांग्रेस की कड़ी तनकीद। कहा, तुलबा से माफी मांगने के बजाय माफ करने की बात की जा रही है। बीजेपी की हठधर्मी को करार दिया खतरनाक। सैलाब के सबब बड़े पैमाने पर तबाही। आसाम में अब तक 82 अमवात। कश्मीर और गुजरात के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। लाखों अफराद बेघर। नई नीति सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले के दौरान 2 मजदूरों की मौत पर कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। कांग्रेस के कौमी सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में होने वाला बुज़दिलाना दहशतगर्दा हमला इंतहाई काबिल मज़म्मत और इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। 2 बेकसूर मजदूरों की शिनाख्त पूछकर इनका बेरहमाना कत्ल करना दहशतगर्दी की वहशियाना ज़हनियत की एक घिनौनी मिसाल है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वो मजीद लिखते हैं कि सोगवार ख़ानदानों के साथ मेरी गहरी ताज़ियत और हमदर्दी है। कसूरवारों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाते हुए उन्हें कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में होने वाला बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। ईंटों के भट्टी पर काम करने वाले 2 मजदूरों की शिनाख्त पूछकर उन्हें कत्ल करना बेहद घिनौना और इंसानियत सूज अमल है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। साथ ही उन्होंने लिखा कि पूरे मुल्क की हमदर्दियाँ मुतासिरा ख़ानदानों के साथ हैं। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम ज़िले में जुम्मे की देर शाम दहशतगर्दाना हमला हुआ। दहशतगर्दों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा मजदूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वाले दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस वाक़े को काबिल मज़म्मत करार दिया। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज़्ज़त की रोज़ी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो शायद नीट के प्रोटेस्ट के तहत उतनी उसको तवज्जो नहीं मिल पाई। ये तो हमारी तो मैंने पहले भी कहा था, ये तो हमारी शुरुआत थी। हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके। सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट में सदन के अंदर बार बार ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। हम मरकज़ की हुकूमत को यही बात याद दिला रहे हैं कि वादा पूरा करिए। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पहले वीडियो के साथ आए थे, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा ना। अभी अब रात को फिर आए हैं, एफआईआर जो बन रही है लड़कों को, वैसे तो अब हुकूमत ने इन बच्चों के साथ वादा किया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ज़बान की अपनी अहमियत होनी चाहिए। अगर ज़बान दिया है तो उसको फिर रखना चाहिए। इसी तरह हम तो कहते हैं ना, जब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया गया था कि आपको स्टेटहुड मिलेगा,
दे दीजिए। इसी तरह जब बच्चों के साथ वादा किया गया है कि आपके साथ अब कोई मतलब पकड़ दकड़ नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो जहाँ जहाँ कार्रवाई हो रही है रुकनी चाहिए, जहाँ एफआईआर दर्ज हैं उन एफआईआरों को वापस लिया जाना चाहिए। दूसरी जानिब कुलगाम और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने पूरे कश्मीर में तलाशी मुहिम को तेज कर दी है। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही, जबकि अहम शाहराहों पर नाकाबंदी कर दी गई है। मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने अब अपने इनके दौरे पर होने वाले एक तकरीब में इन्होंने कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल को लोकमान्य तिलक कौमी अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर अपने खिताब में अमित शाह ने अजीत डोवल की मुल्क और कौम के लिए खिदमात को यादगार करार दिया। अमित शाह के पुणे दौरे पर रद्दमल जाहिर करते हुए शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले पर सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि बीजेपी जिस वजीर दाखिला को चाणक्य कहती है वो इंतहाई नाअहल और नाकाम वजीर दाखिला है। उनका कहना था कि कश्मीर में मुसलसिल हमले हो रहे हैं और अमित शाह इनको रोकने में नाकाम हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जो है 2 मजदूरों पर अटैक हुआ है, इनकी मौत हो गई है, घायल हो गए, क्या कहना चाहिए? ये सवाल आपने जो पुणे में देश के गृह मंत्री आए हैं, रात के अंधेरे में लैंड हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके स्वागत के बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं कि देश के चाणक्य का पुणे में आगमन हो गया है। ऐसे बैनर्स होर्डिंग बड़े बड़े लगाए हैं। ये सवाल जो है गृह मंत्री से पूछना चाहिए जाकर कि 2 लोगों की हत्या फिर एक बार हुई है, पुलवामा में हो गई, पहलगांव में हो गई, अब और इस जगह पर हो गई है। गृह मंत्री इस पद पर रहने लायक व्यक्ति अब नहीं है। वो गृह मंत्रालय नहीं चला रहे, वो एक गैंग चला रहे हैं वहाँ बैठकर। वो गैंग व्यापारियों की है, वो गैंग गुंडों की है, वर्दीधारी गुंडों की है और अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन निरपराध लोग जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह से मारे जा रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। तो अब हमारा जो पार्लियामेंट में और बाहर जो आंदोलन चल रहा है वो गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए है। एक नाकाम गृह मंत्री है, एक भ्रष्ट गृह मंत्री है और एक डरपोक गृह मंत्री है जो इस देश में मोदी जी के ऊपर अपने आप को समझकर काम कर रहा है। सर, पीएम मोदी ने जो है वीडियो जारी करके कहा है कि मैंने देश के विद्यार्थियों को माफ किया है, उन्हें गाइड की जरूरत है। किसने कहा कि विद्यार्थियों ने कहा कि हमें माफ करिए? मैंने तो नहीं देखा कि किसी विद्यार्थी ने कहा है कि मोदी जी हमें माफ करिए। अपोजिशन के नायब सर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा प्रमोद तिवारी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हालिया पैगाम पर उन्हें निशाना बनाते हुए कहा, जिन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी वो अब माफ़ी देने की बात कर रहे हैं। मिस्टर तिवारी ने आज हफ्ते को जारी बयान में कहा कि आज तो मोदी जी आपने उल्टी गंगा बहा दी, जिसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी वो उल्टे माफ़ी दे रहा है। इन्होंने तंज करते हुए कहा, ऐसा लगता है वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इन दिनों नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो देर रात पैगाम बनाकर जारी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर रात में रील बनाकर कोई पैगाम देता ही था तो सबसे पहले इन नौजवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जिन्हें अपने हुकूक का मुतालबा करने पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा और जिन्हें मुबैना तौर पर जलील और ज़ख्मी किया गया। कांग्रेस रहनुमा संदीप दीक्षित ने कहा कि मिस्टर मोदी को कांग्रेस से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के रहनुमाओं पर बरसों से तौहीनामेज़ तबसरे किए जाते रहे हैं। मिस्टर तिवारी ने कहा कि मुल्क के अवाम हकीकी मसाइल पर जवाब चाहते हैं और हुकूमत को खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत सियासी पैगामात के ज़रिए अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। मैं देखिए, जहाँ तक गालियाँ देने का सवाल है या भद्र भाषा का सवाल है, उसकी तो मैं भी निंदा होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री का इसमें एक इस तरीके से एक कदम उठाना जिसमें वो उनकी गालियों को चिन्हित करके उसकी बात कर रहे हैं, चलिए वो तो ठीक है, किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन जो मुद्दे विद्यार्थी उठा रहे हैं उसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ करेंगे, ये मुझे नहीं समझ में आया। 1.5-2 महीने से विद्यार्थी सड़क पर है, आपके खिलाफ, आपकी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, और केवल दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आपने हर कोशिश कर ली उनको बदनाम करने की। कोई उन्हें आतंकी बताता है, पुलिस से बात करिए तो कहता है कि उसमें आतंकी घुस गए हैं उस क्राउड में, इसलिए हमने बंदूक का इस्तेमाल किया। इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, ठीक है, ये इन्होंने गाली दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी तो निंदा है, लेकिन इसका क्या है,
आपकी पुलिस की किस तरह से बर्बरता होती है। बार बार आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे केवल पुलिस वाले ही पिट रहे हैं और कोई नहीं है, जैसे इनमें पता नहीं क्या चोर बदमाश। तो आपके सरकार के रवैये से तो आप तो इन युवाओं को एक तरीके से गुंडे, बदमाश, मवाली की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि आप कुछ भी कर लें। और दूसरा चीज आप देखिए, आप पिछले 15-20 सालों से प्रधानमंत्री और उनके संघ के जितने मित्र लोग हैं, संघ की संस्थाओं के मित्र लोग हैं, चाहे महात्मा गांधी की बात हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, चाहे इंदिरा जी की बात हो, चाहे राहुल गांधी की बात हो, मतलब ये नहीं समझ में आता कि जिस तरीके की गालियां ये उनको सरेआम देते हैं, उस पर क्यों नहीं कभी प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। आप देखिए अभी निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति बिल्कुल झूठ, और अगर आप कभी समय दें तो उसको सिद्ध करेंगे, महाझूठा आदमी है, ओपनली किसी प्रधानमंत्री को अय्याश कह रहा है। क्या अय्याश बहुत अच्छा शब्द है? उस पर आपने एक शब्द भी कहा? महात्मा गांधी को ऐसे ऐसे लोगों की वीडियो आजकल आ रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की माफी के साथ साथ बीजेपी के बोलने वालों का, जिन्होंने वो बातें उस व्यक्ति के बारे में कही हैं जो कहीं भी दुनिया में सभ्य समाज में नहीं कही जाती, उस पर तो आज तक प्रतिक्रिया नहीं आई। अच्छा चलिए, कांग्रेस के नेताओं के बारे में ना कहिए, महात्मा गांधी के बारे में तो कह दीजिए। तो ये एक तरफा चलता है क्या? अच्छा, मुझे ये लगता है, देखिए अभी तक मैं मानता था कि ठीक है, राजनीतिक रूप से नीतियों में मैं पूरा विरोधी हूँ नरेंद्र मोदी की नीतियों का, उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, लेकिन ये चीज मानता था कि वो अच्छे राजनीतिक हैं, उस समय को समझते हैं। अगर कोई उनको अपना रवैया बदलना पड़ता है तो अपने को, अपनी साख को बचाने के लिए वो सिचुएशन या स्थिति के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन इससे मैं लग रहा है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं समझ पा रहे जमीन पर क्या, और वो इसलिए है क्योंकि अहंकार में और स्वार्थ में बनाई हुई नीतियों पे जब सवाल खड़ा होने लगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन नीतियों को अगर वो बदलेंगे तो उनके अहम और अहंकार पर ठेस लगेगी और उनके स्वार्थ पर लगेगी, और ये बीजेपी या मोदी कभी नहीं करेंगे। अंकित शर्मा मर्डर केस में नाजिम और कासिम को उम्र कैद की सज़ा मिली है। उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिलने पर उनकी फैमिली के अरकान में तशवीश पाई जाती है। तौक़्क़ो है कि इनके फैमिली के अरकान हाईकोर्ट जाएंगे। उनका कहना है कि इस मर्डर से कासिम और काजिम का कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्या कहना चाहेंगे, अब तो जो फैसला है कि आगे, अब तो आगे जाएंगे जो भी होगा। आगे आप हाईकोर्ट में आप अपील करेंगे हाईकोर्ट। तो जो फैसला है उससे आप संतुष्ट हैं? आपके भाइयों का क्या रोल बताया गया और क्यों? मेरा भाई एक मेरा भाई जो काशी में, वो तो गांव में था, वो तो यहाँ रहते नहीं था, वो तो वो तो गांव में ही रहता था, वो तो छोटा वाला भाई। और ये दूसरे वाले भी मेरे ख्याल से जब ये दंगे हुए, जब भी 2 दिन पहले गए थे गाँव को, वो मेरी जो हमारी मामू की जो लड़के की बहू थी वहाँ पे इंतकाल हो गया था, वहाँ गए थे। तो दोनों में से कोई भी नहीं था यहाँ पर? और ताहिर हुसैन के घर से तो हमारा घर बहुत दूर है और हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं था कैसे भी आज तक। तो क्या किस लिए पुलिस ने आप लोगों को उनके साथ आरोपी बना दिया? अब ये तो पुलिस ही बताएगी कि क्यों बनाया। हाँ, क्योंकि आप थे भी नहीं मौके पर, आपका कहना ये है कि आपके जो भाई है नहीं थे मौके पर? एक भाई तो मेरा गाँव में रहता था, वो कासिम जो है। अच्छा, कासिम जो मेरा भाई है वो गाँव में रहता था वो। तो उनकी गिरफ्तारी कहाँ से? गाँव से? हाँ, गाँव से थी दोनों की। गाँव से हुई? हाँ, संबंध से हुई। पुलिस का क्या कहना था, ये वारदात के बाद गाँव गए थे या पहले से ही? अब वो तो पुलिस तो कुछ भी कहते, पुलिस से हमारी इतनी बात नहीं हो पाई, वो तो लाके उन्होंने मुकदमा दे दिया। हमें कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, कानून ने जो फैसला दिया है वो स्वीकार है। अब आगे को वकील साहब जो कहेंगे वो मानेंगे। अब क्या बताएं, हम खुद टेंशन में, डिप्रेशन में हैं। तो ये दोनों लोग मौके पर नहीं थे मौजूद, पुलिस ने फिर भी गिरफ्तार किया। कहाँ से गिरफ्तार किया? संभल से। अच्छा, संभल में कहाँ आप रहने वाले हैं? संभल मियाँ सराय। मियाँ सराय, मेन संभल के रहने वाले मियाँ सराय। तो उस वक्त जब घटना है तो दोनों आपके भाई संभल में ही मौजूद थे, तो पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया था सर? कहाँ से पकड़ा था? संभल से। हाँ, गाँव से। गाँव से ही पकड़ा था, यहाँ पर वो लोग नहीं थे। तो अब आगे फैसले को चुनौती देंगे आप? वकील साहब बताएंगे जी, ये तो वकील साहब ने कहा है कि आप कुछ भी मत बोलो, हम कुछ अपना आप कर लेंगे, कह रहे उन्होंने ये बोला है कि क्या बताऊं। तो नाजिम कासिम के परिवार में कौन कौन लोग हैं? क्या शादीशुदा हैं उनके बच्चे? नाजिम भाई पे 3 लड़कियां हैं जी। कासिम की शादी जब भी हुई थी उससे 6 महीने पहले, वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर संभल हसनपुर में रह रहा था। अब बच्चे भी वीरान हो गए, 18 साल की एक लड़की है, एक 19 साल की लड़की है, एक 6 साल 6.5 साल की लड़की है, 7 साल की। अब उन बच्चों की भी जिंदगी खराब ही हो गई। अब क्या कह सकते? परिवार की, पूरे भाइयों के बच्चों की और उनके परिवार की जिम्मेदारी भी आप लोगों सब मेरे, हाँ, हम भाइयों पे, ये दोनों पे ही। अच्छा, तो हम मेहनत मजदूरी करके पालते हैं बच्चों को, और क्या करें। तो सर पुलिस ने किस आधार पर गिरफ्तार कर लिया? ये तो सर मुझे नहीं पता, पुलिस ने किस आधार पर कराया, तो पुलिस जानती होगी सर, ये तो मुझे नहीं पता। तेल मार्केटिंग कंपनी ने आज हफ्ते के रोज 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी कर दी है।
मुल्क के सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक दिल्ली में 1 अगस्त से कमर्शियल LPG सिलेंडर 2,930 के बजाय 2,740 रुपये मिलेगा। इस तरह इसमें 192 रुपये की कमी की गई है, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है। मुस्तहकम है, बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में कमी के बाद सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने तिजारती सारिफिन के लिए जुलाई में भी रसोई गैस की कीमतें घटाई थी। सिलेंडर में 200 रुपये का से घटाया गया, क्या कहना आप लोग? सर थोड़ा और सस्ता हो जाता जिससे कुछ राहत मिलती। फर्क पड़ा इससे? फर्क तो पड़ा ही है। क्या चाहते हो आप लोग? थोड़ा और सस्ता हो जाए। तो इस तरीके से सरकार ने कदम कर दिया है, तो इसके लिए कितना आप लोग संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट तो पूरी तरह है, लेकिन थोड़ा और देख लिया जाए, उसमें तो और अच्छी बात रहेगी। थोड़ा सरकार के इस कदम को क्या कहते हो आप लोग? जी सरकार ने जो ऐसा किया है, क्या कहना आप लोग का? अच्छी बात है, जो सरकार करती है अच्छा करती है, वो खराब थोड़ी सोचेगी। कितना फर्क पड़ेगा आप बिजनेस को लेकर के, दुकान पे जो आप लोग माल बनाते हो? सर कुछ तो राहत मिलेगी ही, कुछ क्या बहुत राहत मिलेगी जब कम हो जाएगा थोड़ा। आज 209 रुपया कम हुआ है LPG में, ये कॉमर्शियल में, क्या बोलेंगे? हाँ कम हो गया 200। आपने आज गैस लिया? हाँ लिया है। तो कम पैसे में लिया क्या? हाँ लिया 209 रुपया कम लिया। कम लिया, क्या कहेंगे और भी कम होना चाहिए? और कम होना चाहिए, मतलब दिक्कत हो रहा है काम करने में लेने में दिक्कत तो होगा ही, बहुत महंगा हो गया। ये थोड़ा थोड़ा कम रहा है, हम भी खुश हो रहा है, और कमेगा तो और भी खुश होगा। हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा और कम होना चाहिए। 200 रुपये कम करे गए हैं कमर्शियल सिलेंडर पे, क्या कहना है आपका? 200 रुपये कम किया, बहुत बढ़िया हुआ है, पर थोड़ा और कम होना चाहिए। जहाँ 1600 बढ़े थे वहाँ पे थोड़ा सा और कम होना चाहिए। 200 से क्या होगा, 4 महीने में 1600 रुपये बढ़ा था, 200 रुपये कम किया, इससे क्या होगा, थोड़ा सा और कम होना चाहिए। आसाम से लेकर कश्मीर तक सैलाब और शदीद बारिश के सबब बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। गुजरात के कई इलाके शदीद बारिश होने के बाद ज़ेर आब आ गए। सैलाब की वजह से सबसे ज़्यादा तबाही आसाम में हुई है, जहां जानी और माली नुकसान हुए हैं। खबर है कि मुताबिक आसाम में अब तक 82 अमवात हो चुकी हैं। आसाम के 5 अजला शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नागौन और चराइदियो में तकरीबन 2 लाख अफराद सैलाब और शदीद बारिश की वजह से मुतासिर हैं और बेहद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जुमे के रोज़ सैलाब की वजह से मजीद 2 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। इत्तलात के मुताबिक सैलाब से किसी के लापता होने की खबर नहीं मिली है। सुबह हम 4 बजे गया था नदी, तो करीब पानी नीचे में था, तो उसके बाद में बारिश गया था रात में। उसके बाद और 7 बजे गया था, पानी पूरा बढ़ गया एकदम। 10 बजे करीब 11 बजे पानी पूरा ढुकने लग गया इधर। तो मोहल्ले हम लोग में ऐसे लड़का बच्चा को निकलते मैंने पूरा पानी हो गया एकदम। तो गरू गाय छगली बच्चा लोग मैंने निकलने नहीं सका, सब चला गया। खाली हम लोग आदमी लोग के बच्चा मैंने सब चला गया एकदम। घर के जितना सामान रहा सब खत्म हो गया। घर में कितना पानी घुसा था? घर में पूरा टींग ऊपर उठ गया रहा, तो जितना भी सामान था सब कुछ चला गया। यहाँ पर कितने घरों पर ऐसा हुआ है? घर यहाँ पर बहुत घर ऐसे हुआ है, बिखर गया। अभी बस्ती में आगे जितना आदमी रहा इतना भी नहीं था, अभी सब आली तरफ चला गया। तो ऐसा फ्लड आप लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं देखा रहा, कभी नहीं देखा रहा ऐसा फ्लड। पहली बार हुआ। फ्लड होता था, थोड़ा होता था, आके पत्थर में ढुकता था, पत्थर में ढुक के निकल जाता था। ये तो सुनामी आ रहा तो है। अभी आप लोग कहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग कैंप बनाए रहा टोमू में, तो वहाँ में बारिश जाता था, तो लड़का बच्चा को लेने गिरा, तो अभी यहाँ में आ गया है। बीमार सीमार होगा तो रास्ता में बारिश भी जाता है। कैंप बनाए, कैंप के अंदर में पानी ढुक जाता है, तो अभी इधर आ गया है थोड़ा। आज कितना दिन हो गया? आज आपको हो गया 14 दिन जैसे हो गया। 19 तारीख को? हाँ 19 तारीख को हो रहा है। हम लोग को गांव में तो 30 घर है, ये बस्ती में। वो बस्ती में तो ऐसे करीब 200 घर होगा हम लोग मिला के, 3 गाँव। सभी के चला गया। किसी का 2 बच्चा है, किसी का 3 बच्चा, किसी का 1 है, किसी का है ये नहीं है। हम लोग को अभी बांध पानी जैसे आया, जैसे सुनामी जैसे आया, इसे थोड़ा करके, पहले तो थोड़ा करके आया, फिर मैं एकदम ऐसे जोर से आया कि सुनामी जैसा हो गया। आदमी घर से निकलने ही नहीं सका।
हम लोग लड़का लड़की बच्चा को लेके इतना इतना पानी में निकल के आया घर से। एक रात रास्ता में रहा, ऐसे रास्ता में भीजा कपड़ा में रह गया रास्ता में। दूसरा दिन लड़की की बीमारी हो गया, सामने में बगल में रहा एक तो फार्मेसी, वहीं में लेके लड़की को नहा धोआ के उसमें दर्द पत्ती किया। हम लोग को अभी कुछ भी नहीं बचा है। गाय गोरू जितना रहा, बकरी जितना रहा, गुड़ से हम लोग को आत्मोह है गुड़ है, तो गुड़ से हम मुर्गी के लिए मैंने लून लिया रहा, वो भी सब बहा के चला गया, कुछ भी नहीं बचा। जैसे तैसे आदमी लोग है निकल के आया घर के बाहर। हम लोग को गाँव ठे सब खत्म हो गया, जितना गाय रहा गोरू रहा, जितना पानी बढ़ते गया उतना रस्सी से काट काट के गाय गोरू को सब छोड़ दिया, बकरी छोड़ दिया, मुर्गी छोड़ दिया, सब बहा के चला गया, एक भी नहीं मिला अभी तक। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। कुलगाम हमले पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर उठाए सवाल, दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का किया मुतालबा, अमित शाह पर उठाए सवाल। अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, कुलगाम दहशतगर्दाना हमले पर संजय रावत का रद्देअमल, कहा सबसे नाअहल वजीर दाखिला साबित हुए अमित शाह। मोदी की वीडियो पर कांग्रेस की कड़ी तनकीद, कहा तुलबा से माफी मांगने के बजाय माफ करने की बात की जा रही है, बीजेपी की हठधर्मी को करार दिया खतरनाक। सैलाब के सबब बड़े पैमाने पर तबाही, आसाम में अब तक 82 अमवात, कश्मीर और गुजरात के कई इलाके ज़ेर-ए-आब, लाखों अफराद बेघर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी ख़बरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।